गरीब का कार रेस। विदर्भ के गांव में एक गरीब कॉलोनी रहता था। उसमें बच्चे अच्छे से उनके कॉलोनी के बगल में रहने वाला एक मैदान में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन रिच कॉलोनी में रहने वाला राहुल के पास विक्की कहकर उनका दोस्त आया। तब विक्की से राहुल, क्यों रे मामू, रास्ता भटक कर हमारे गांव आए हो क्या? क्या आजकल रेसेस ही नहीं लगा रहे हो क्या? पूछा। तब विक्की, क्यों नहीं रख रहा हूँ, कार का रेसेस रख रहा हूँ, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, कुछ तो किक मिस हो रहा है मामू, कहा। तब राहुल, अरे किक मिलना है तो हमारे कॉलोनी के पास एक ग्राउंड है, शाम में उधर जाएंगे, रिच और पुअर किड्स आते हैं, बहुत मजा आता है पता है, कहा। तब विक्की, ठीक है कहा। बाद में दोनों मिलकर गरीब कॉलोनी के बगल वाले ग्राउंड में गए। उधर गरीब कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो रिच कॉलोनी के बच्चे उनके मिनी कार्स पर घूमते हुए, उनके बीच में से जाते हुए, उनका खेल में रुकावट डालते हुए उनको बहुत सता रहे थे। वो देखकर राहुल से विक्की, अरे बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं, कोई कुछ कहता क्यों नहीं है, कहा। तब राहुल, कौन क्या कहेगा, इधर अमीर और गरीब कहकर दो जाति है, उनके बीच में हमेशा यह झगड़ा रहता है, उस झगड़ा को तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये देख लो, लेकिन उनको बदलने के लिए बिल्कुल कोशिश मत करो, समझ में आया? वे बिल्कुल नहीं बदलेंगे, कहा। विक्की बच्चों के पास गया और, देखो बच्चे, आप ऐसा झगड़ा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, सब लोग मिलजुल कर खेल सकते हो ना, कहा। यह सुनकर उधर रिच कॉलोनी से दीपू, अरे बाप रे, देखा है सब लोग, हमें नैतिकता सिखाने के लिए ये भैया आसमान से टपक कर नीचे आया है। देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उस गरीब कॉलोनी वालों से कहो, हमें मत बताओ, हम सब अपडेटेड वर्जन्स हैं, समझ में आया, कहा। तब विकी, अरे तेरी तो, तुम्हारा घमंड तो आसमान छू रहा है, गरीब लोग कह रहे हैं, तुम लोग इतना पिस्ता समझ रखे हो क्या? फिर तो एक काम करो, तुम्हारे लोगों के पास वो मिनी कार्स है ना, एक रेस लगाएंगे और देखते हैं कि तुम लोग उसमें जीत सकते हो कि नहीं, कहा। तब दीपू, ए हाफ माइंडेड भैया, कम से कम कार तो छूने के लिए भी दिक्कत ही नहीं, ऐसे आफ्टर ऑल वो गरीब कॉलोनी वाले हमसे मुकाबला में जीत सकते हैं क्या, कहा। तब विकी, अरे बातें बंद करो, तुम लोग मुकाबला के लिए तैयार हो कि नहीं ये बताओ, कहा। तब विकी के गैंग सब लोग मुकाबला के लिए तैयार हो गए। बाद में विक्की कुछ मिनी रेस कार्स को मंगवाकर उनको उस गरीब कॉलोनी वालों को देकर उनसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। ऐसे कुछ दिन गरीब बच्चे उन कार्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से चलाना सीख लिए। ये सब ऐसे हो रहा था। रेस से एक दिन पहले उस रात को गरीब बच्चों के पास रिच कॉलोनी का प्रेसिडेंट रावत आया। तब गरीब बच्चे और उनके माँ पिता को बुलाकर उनसे रावत, देखिए, कल होने वाला रेस में आपके बच्चे हार जाना चाहिए, ऐसे किया तो आपके कॉलोनी में एक पानी का टैंक और नया सड़क सब कुछ निर्माण करके देता हूँ, समझ में आया? कहकर उधर से चला गया। अगले दिन रेस को देखने के लिए अगल बगल गांव के लोग आए। गरीब बच्चे और रिच बच्चे दोनों रेस में शामिल हुए। रेस शुरू हुआ, कार्स बहुत तेजी से जाने लगे। गरीब बच्चे रिच बच्चे एक दूसरे से एक मुकाबला करते हुए बहुत तेजी से चला रहे थे। कुछ देर जाने के बाद रिच बच्चे तो कैसे भी वो गरीब बच्चे हार जाएंगे कहकर फिक्स हुए और उनके कार्स को स्किड करते हुए मजा करते हुए चला रहे थे। लेकिन गरीब बच्चे तो वो सब ध्यान में नहीं लेते हुए टारगेट के ओर बढ़ने लगे। ऐसे थोड़े देर जाने के बाद ये देखकर रिच किड्स उनका कार्स का भी तेजी बढ़ाकर गरीब बच्चों के कार्स को धक्का देने के लिए बहुत कोशिश किए थे। लेकिन ऐसे देखते देखते ही गरीब बच्चे वो रेस में जीत गए। ये देखकर विक्की गरीब बच्चों का बहुत तारीफ किया। उधर के सब लोग तालियां बजाए। अब गरीब कॉलोनी वालों के पास आकर रावत, अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे बात को ही तुम लोग नहीं मानोगे, तुम लोगों को देखता हूँ, कहा। तब गरीब कॉलोनी में एक औरत, देखो बाबू, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे अच्छाई के लिए सोचने वालों को कुछ भी करके जितवाते हैं, समझ में आया? बोली। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाए। तब रावत और रिच कॉलोनी वाले किड्स शर्मिंदा होकर उधर से चले गए।